हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। रिएक्शन तो बनता है। गाइस, बात करते हैं सपना चौधरी की। तो इस समय बहुत लोग इस सपना को उल्टा सीधा जिसके मन में जो आ रहा है वो अपना बोले जा रहा है। और इसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी वजह अंशु भी है, जो बच्ची बन करके और सब कुछ किए जा रही है। लोग उसको बच्ची की तरह देख रहे हैं कि छोटी बच्ची है, उसको ये मत कोई बोले, वो मत कोई बोले। तो मैं उन लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि ठीक है, मानते वो छोटी बच्ची है, तो छोटी बच्ची उसको तब मानते हैं ना जब उसको सब चीज़ें समझ में नहीं आती कि वो क्या कर रही है। ऐसे मतलब उसको हर एक चीज़ों की बहुत अच्छी नॉलेज है। वो बोल भी बाकायदा, मतलब सपना से भी ज़्यादा बोल रही है किसी भी चीज़ में। ऐसे अगर आप लोग रेगुलरली सपना का वीडियो आप लोग देखेंगे कि तो सपना स्टार्टिंग से पहले खुद से कुछ नहीं बोलती है, जब जब तक चीज़ें उधर से कोई उसको पिंच नहीं करता है। जब लोग उधर से कुछ ना कुछ, या अंशु हो या फिर कोई भी हो, जब उधर से लोग बोलना शुरू करते हैं तो उसका वो रिप्लाई करती है। आप लोग बताओ, एक सिंगल मदर के लिए कितना आसान होता है दो दो बच्चियों को लेकर के, उन लोगों को दो दो बच्चियों को पालना एक सिंगल मदर के लिए कितना आसान है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ये सब नहीं समझना है। वो फिर भी, अच्छा, रही बात प्रॉपर्टी की जो लोग बात कर रहे हैं, तो ये बताओ, लीगली प्रॉपर्टी का तो हक उन बच्चियों का है ना। तो फिर इस प्रॉपर्टी पे बात चली क्यों रही है, दूसरे लोग इन्वॉल्व ही क्यों हो रहे हैं। एक रहता कि ठीक है, वो खुद निकल जाती कहीं और बोलती नहीं मुझे शादी करना है, कुछ चीज़ें रहती तो एक समझ में आता। लीगली तो उन बच्चियों का ही हक है ना। तो फिर ये अंशु की फैमिली या फिर कोई और इन्वॉल्व हो क्यों रहा है भाई इसमें। अंशु बच्ची होने का दिखावा कर क्यों रही है जबकि बच्ची नहीं है। उसकी बोलने का टोन कोई भी बच्चियों की जैसा बिल्कुल नहीं है। ये बोलना कि आप भी कोई सती सावित्री नहीं है, ये वो लांछन लगाना इनडायरेक्टली कर रही है जो, तो वो बच्चियों वाली कोई हरकत नहीं कर रही है जिससे उसको बच्ची ही समझा जाए। एज कोविड के टाइम वो सपना चौधरी के जो पहले हस्बैंड सूरज की जब डेथ हुई थी, तो ये अंशु ने उस चीज़ को, जो सपना ने उनका कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह, अरे जो लोग जो अपना उनका रिकॉर्डिंग था सूरज का, वो जब लगाई थी उसके बारे में बात करते हुए बोली कि सूरज भैया को ये कोर कर दी, बदनाम कर दी। सूरज भैया ने मरने के टाइम मैसेज करके बोले थे कि हमको मरने से नहीं डर रहे हैं, हमको तुम लोगों को अपने बच्ची को और सपना के खोने का डर। तो एक बात बताओ, अगर थी सपना इतनी बुरी तो सूरज के मन में या किसी के मन में चिढ़ होनी चाहिए ना। उसको चिढ़ होनी चाहिए ना, कुछ गलत बोल करके कुछ गलत मैसेज तो नहीं किया था उसने। तो बताओ। लेकिन ठीक है, उसने, सपना ने फिर भी कोई भी चीज़ नई सामने लाई है। जब तक उस घर में रही, अपना घर की इज्जत को रखी वो, और फिर यहाँ पे आई बाहर, उस घर को उसने जब छोड़ा भी, तो उस टाइम भी कुछ नहीं कर रही थी जब तक इसको पिंच नहीं किया गया, इसको सताया नहीं गया। क्या मारने पीटने जो भी चीज़ें हुई हैं, क्या वो गलत है। अगर अंशु बच्ची है तो प्लीज़ बच्ची जैसा रहे, आए ही नहीं, पछड़ों में पड़े ही नहीं। उस अब बोल दे कि नहीं मुझे कुछ नहीं पता, मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर हूँ। एक तरफ तो ये आकर के बोलती है कि मैं दिन दिन पूरे दिन रहती नहीं थी, और मैं क्लास चली आती थी तो भाभी बताती थी, तो फिर मैं नीचे आकर मम्मी को पूछती थी, मम्मी बोलती थी ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो मुझे ये बताओ कि जब तुम रहती नहीं थी, जब तुमको चीज़ें नहीं पता, तुम तो सिंपल ही बोल करके निकल सकती थी ना कि मैं नहीं रहती थी, मुझे कुछ भी नहीं इन चीज़ों के बारे में पता है। या तो तुम चुप रहती, तुम बीच बीच में बोलती ही नहीं किसी के भी बारे में। तो तुम अपने गांव से उठ करके जब शिवपुरी जा रही हो तो उस समय भी टोंट कर रही हो कि मतलब जिस समय करने की टाइम, माँ बाप को करने का टाइम आया उसमें ये टोंटबाजी किस लिए अंशु, किस लिए तुम ये टोंटबाजी करती हो। गैस, अब बात कर लेते हैं राजवीर के जो मरने का जो राज है, वो सच में बहुत ही बड़ा राज है। किसी ने एक
अलका, टॉक विद अलका के लाइव पे किसी ने, एक लोगों ने कमेंट किया था कि राजवीर की माँ को ये किसने बताया था कि रास्ते में तार टूटा हुआ है, उस रिकॉर्डिंग का क्या सच था। तो रिकॉर्डिंग का तो सच ये चीज़ क्लियर कर की है अंशु ने कि वो ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग होता था। तो ठीक है, रिकॉर्डिंग की बात यहाँ पे रोकते हैं, और इस चीज़ का कि हाँ किसने बताया था कि वहाँ पे तार टूट के गिरा हुआ है। दूसरी बात, उस चीज़ को मतलब जब उस मतलब कौन उनको ले कर के गया, क्यों ले कर के गया, स्टार्टिंग से थोड़ा सा भी पूछताछ हुआ रहता है। एक पूछताछ तो बनता है ना कि उसको घर से कौन, राजवीर को घर से कौन ले कर के गया, किसने बुलाया, किस दोस्त ने बुलाया, क्यों बुलाया था, और आते टाइम वो अकेले क्यों आया, किसी और को चोट क्यों नहीं लगी। मतलब सारी चीज़ों को तो, सही बात है, लाजमी सी बात है, उन सब चीज़ों का पूछताछ तो उस टाइम भी बनता था। और पूछताछ अब अगर आज खुला है वो राजवीर के मौत का जब सच, तो सच में सामने तो कुछ न तो कुछ बहुत बड़ा ही सच का सामने आने वाला है, जिसको देख करके सच में मुझे तो जो वाइब आ रही है कि इसमें बहुत ही बड़ा राज है। और लेकिन ये सही है कि भाई, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि राजवीर के और सूरज के माँ बाप को दुख नहीं है, हाँ बिल्कुल दुख है, लेकिन उनके दुख से थोड़ा सा भी कम सपना को दुख नहीं है, ठीक है। और इन दोनों लोगों का दुख, अगर सपना को समझते राजवीर के माँ बाप, तो ये दोनों लोग आपस में बहुत ही सही से रह सकते थे, अगर ये सब रिलेटिव इन्वॉल्व नहीं हुए होते तो। अगर मैं ये उन अंशु से पूछना चाहती हूँ कि अंशु तुम ये बस बताओ कि अगर आज सपना या राजवीर और सूरज कोई भी अगर रहता, तो क्या तुम्हारे रिलेटिव आकर के प्रॉपर्टी की बात करते करते वहाँ पे प्रॉपर्टी की बात कि क्या होगा, क्या बिकेगा, क्या नहीं बिकेगा। तुम्हारे माँ बाप या जो भी रिलेटिव आ रहे हैं, अगर इन दोनों में से कोई भी रहता, तो क्या ये लोग बात करते? नहीं करते ना। तो फिर आज क्यों, आज जब उनकी बच्चियां हैं, तो उनकी बच्चियों के रहने के बावजूद भी फिर आज ये सब कुछ क्यों हो रहा है? मुझे बस ये बताओ अंशु, जो तुम बच्ची बन रही हो, तुम्हारे घर वाले ऐसे कुछ बोल रहे हैं, मुझे ये बताओ कि उनके जाने के बाद ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? तुम लोग जीने देते यार उस फैमिली को। अगर कुछ मसला होता भी उन लोगों के बीच में, सपना और उनकी सास ससुर के बीच में, तो अगर तुम लोग एक अच्छे रिलेटिव रहते, एक ये उन लोगों का भला चाहने वाले होते, तो तुम लोग उन दोनों के बीच में पैचअप कराते, तुम लोग उन दोनों लोगों को समझा करके साथ रखने की कोशिश करते, ना कि उसमें साजिश रचते अलग अलग करने की। तो प्रॉपर्टी तो तुम लोगों को चाहिए, और तुम लोग उसी के लिए ये सब कर रहे हो, तो चीज़ें बुरी क्यों लग रही हैं? और अंशु तुम बिल्कुल कहीं से भी बच्ची नहीं हो, बच्ची जो बन रही हो ना, बिल्कुल कहीं से भी बच्ची हो नहीं तुम, ठीक है। थैंक यू गाइज। प्लीज़ आप लोग, बच्ची कौन बच्चा है कौन बड़ा है, इन सब चीज़ों में प्लीज़ मत पड़िए, हमें बस सच का साथ दीजिए। थैंक यू। और गाइज प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए।